ज्ञानी परमात्मा का चिंतन करता और परमात्मा ज्ञानी का चिंतन नहीं, भक्त का चिंतन करता है। यही अंतर है दोनों में। किसी हिंदी के कवि ने प्रेम की परिभाषा लिखी, सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता, सत्य का रागी कभी दागी नहीं होता। प्रेम को बदनाम कर दिया दुनिया के दलालों ने, प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। प्रेम तो परमात्मा से जोड़ने की विधा है। एक किसी हिंदी के कवि ने लिखा, प्रेम में नेम नहीं होता है सुनो सुजान, प्रेमी बन प्रेम का की चीख पीख लेती थी, न जाने कौन सा ममीरा वह मीरा थी लगाए, जो नेत्र बंद करते ही श्याम देख लेती थी। कौन सा काजल मीरा लगाती थी जो नेत्र बंद करते ही गोविंद के दर्शन कर लेती थी। एक किसी उर्दू के कवि ने प्रेम की परिभाषा लिखी है। उर्दू के कवि ने लिखा, ढूंढ मुर्शिद गर तलब तस्वीर हो यदि यार की, बन के चाकर हो ना हो उस पीर के दीदार की। यार माने वो परमात्मा, जीवात्मा का सच्चा यार है परमात्मा। दुनिया के यार कच्चे यार हैं। आज ही आपको पसंद करेंगे, कल आपसे सुंदर कोई मिलेगा आपको धोखा दे देंगे। जीवात्मा का सच्चा यार है परमात्मा। अगर उस परमात्मा से मिलना है तो मुर्शिद को ढूंढो। मुर्शिद माने सदगुरु, मुर्शिद माने संत, मुर्शिद माने फकीर। ऐसा कोई सदगुरु मिल जाए जो अंगुली पकड़ करके आपको उस यार तक पहुंचा दे। और जो यार तक वही पहुंचाएगा जो वहां तक पहुंचा हुआ होगा। पर ऐसा पहुंचा हुआ संत मिले कैसे? और जब मिल भी जाए तो वो कृपा की चाबी देवे कैसे? संत की, सदगुरु की चाकरी करनी पड़ेगी। किसी गुरु की चाकरी, चाकरी का अर्थ समझते हो? नौकरी और चाकरी में अंतर है। नौकरी में हमको तनख्वाह अच्छी चाहिए, अगर बजट समझ में नहीं आया तो हमने छोड़ दी, बोले अगली जगह देखेंगे, ये नौकरी है। चाकरी में राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। चाकरी में तो प्रेमी केवल समर्पण करता है, लेने की इच्छा नहीं रखता, वो अपने को समर्पित कर देता। और ये चाकरी जीवात्मा और परमात्मा के बीच में है, चाकरी सदगुरु और शिष्य के बीच में है, चाकरी भक्त और भगवान के मध्य में होती है मेरे भाई। ऐसा संत मिले कैसे? फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर, और फिकर का फाका जिन किया है तिनका नाम फकीर। अगर है शौक मिलने की तो कर खिदमत फकीरों की, वरना ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। ये तो किसी फकीर की गोदी में मिलेगा, उसकी माला की झुलिया में मिलेगा। ये महाराज किसी अमीर की तिजोरी में मिलने वाला नहीं है। तभी तो मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गाइए प्रेम से हरि बोल, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए। किसी इंग्लिश के शेक्सपियर ने प्रेम की परिभाषा को लिखा, लव इज ए गॉड, गॉड इज ए लव, गॉड इज ए ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ए एवरीवेयर। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। प्रेम करना तो परमात्मा से करना, प्रेम दुनिया वालों से मत करना। वाले बोलिए, बोलो दुनिया वाले हमें नहीं, हमसे नहीं हमें चाहते हैं। यही जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है। ये जितने बूढ़े वाले माता भाई बहन बैठे हैं, ये लोग कहते महाराज जी बहू इतनी अच्छी है, सुबह 6 बजे चाय भेज देती है, नाती 11 बजे गरम गरम रोटी सब्जी ले आता है। ये मालूम आपको कब तक मिल रहा? जब तक आपको मिल रही हो। यहाँ अगर बैठे हों भाई 45-40 हजार रुपए तो सरकार देती है। बेटी के विवाह में या कहीं मंदिर निर्माण में, और लड़के बहू को पता लग जाए कि 2 महीने की पेंशन पिताजी ने गड़बड़, रात भर मीटिंग होगी और फिर सुबह देखना कि चाय और थाली कहाँ चली जाए। ये आपको नहीं आपसे चाहते हैं, और राम जी आपसे नहीं आपको चाहते हैं। भगवान कहते तुम हमें क्या दे सकते हो, हमने ही तो तुम्हें सब दिया, और तुम मेरा दिया मुझे क्या दोगे? सिर्फ तुम मेरे बन जाओ, तुम मेरे हो जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। निर्मल मन जन सो मोय पावा, निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, छिद्र न भावा, छिद्र न भावा। हर जगह रिश्वत चल सकती है, पर भगवान के यहाँ कोई रिश्वत खोरी का काम नहीं है। हाँ, और तो कहते निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। आज उद्धव गोपी संवाद, उद्धव जी ने गोपियों से कहा वो तुम्हें इतने ही चाहते थे तो छोड़कर क्यों चले गए? श्री किशोरी जी निकल कर आई और कहा उद्धव तुम भय बौरे, तुम बौरे हो गए हो, वो हमें कहाँ छोड़कर गए? हम 2 हैं ही नहीं, हम तो एक ही हैं। यही तो तुम्हें बताना है कि प्रेम में जब मैं था तब हरि नहीं हो, हरि है मैं।
प्रेम गली अति सांकरी जामे दोए ना समाए। उद्धव तुम कह रहे कि हम दो हैं, और प्रेमी प्रेम में आएगा तो वहां एक है, मैं मेरा नहीं है, वहां तू मेरा और मैं तेरा। तो किशोरी जी ने चुटकी बजाई, भगवान कृष्ण मुरली लेकर प्रकट हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। गिरे तब राधिका पग पर खुली उद्धव की जब आंखें। किशोरी जी की शरणागति उद्धव ने ले ली और भगवान से बोले, प्रभु अब मैं जब मरूं तो मुझे स्वर्ग मत भेजना, आसाम हो, आसाम हो। चरण रेण जो साम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल मलतौषधि नाम। वृंदावन की कोई लता औषधि बना देना जिससे उड़ उड़ कर ये रज मेरे ऊपर गिरती रहेगी, तो इतने से ही मेरा कल्याण हो जाएगा। उद्धव जी ने ब्रज की रज मांगी है। आप